हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम का स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। दोस्तों क्रोमा की मेरे पास एसी की पीसीबी आई है रिपेयर होने के लिए। इसमें समस्या क्या है, ये डेड है बिल्कुल। कस्टमर के यहाँ पर जो है वो हुआ था, जो ये नहीं होता बिजली जो गिरती है बादलों की, तो वो गिरा था, कुछ उसकी बहुत सारी चीज़ ख़राब हुई थी। तो ये उसके एसी की पीसीबी भी ख़राब हो चुकी थी। तो इसे मैकेनिक लेके आया मेरे पास, उसने भी इसमें बहुत सारा काम किया पर ये शायद ऑन नहीं हुई। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसमें मेन लाइन देंगे और हम अपने से ट्रैकिंग करेंगे कि भाई अपनी वोल्टेज वगैरह सब क्लियर है या नहीं है। सब कुछ चीज़ क्लियर करेंगे, जब बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कैसे करना है ठीक, कैसे नहीं। तो सब कुछ दोस्तों डीपली बताएंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो समझ में आ जाएगी, वो आपको बहुत ज्ञान बढ़ेगा। तो दोस्तों आई होप समझ में आ जाएगी आपको। तो दोस्तों हम इसमें पहले सबसे पहले मेन लीड कनेक्ट कर लेते हैं। कर ली हमने, इसे हम बोर्ड में लगाते हैं। ठीक है, मेन लीड लाइव और न्यूट्रल पे। ठीक है, इसे मेन लाइन दी। तो मेन लाइन देते ही सबसे पहले हम डिस्प्ले की तरफ देख कर के इसमें जो माइक्रो स्विच लगा हुआ है उसको ऑन करने की कोशिश करेंगे उससे। तो हम पीसीबी को निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे। तो ये हमने पीसीबी निकाल ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पीसीबी निकाल ली है इसकी। पीसीबी को बाहर करने के बाद हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले वोल्टेज को ट्रैक करेंगे, क्योंकि माइक्रो स्विच ऑन करने पर भी ये ऑन नहीं हो रही है, दबाने पर भी। सबसे पहले 7805 पे इनपुट वोल्टेज देखते हैं। देखिए 10 आ रही है, देख लीजिए। ठीक है, फिर मेन कैपेसिटर पे देखते हैं जो दूसरी लाइन का है, तो उस पर 17.16 17 पॉइंट कुछ आ रही है वोल्टेज। देखिए 17 वोल्टेज आ रही है। ठीक है, तो एसी सेक्शन पे लगा के मल्टीमीटर को ट्रांसफार्मर की देखते हैं 10 पॉइंट, ये भी दोस्तों ठीक आ रही है ट्रांसफार्मर की। और हमारी जो कैपेसिटर पे है वो भी आ रही है, 7805 पे वो भी आ रही है। तो हमें करना क्या होगा, देखिए दोस्तों हमारी वोल्टेज यहाँ पे करीब करीब आ रही हैं सभी। देखिए मैं माइक्रो स्विच को प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, अच्छे से देख लीजिए। एक माइक्रो स्विच लगा होता है इसमें दोस्तों इमरजेंसी ऑन के लिए, मतलब रेगुलर तुरंत ऑन करने के लिए, बाकी कहीं से नहीं हो ना हो वो ऑन करने होता है। तो इससे दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्शन वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, फिर भी यहाँ हमारी ऑन नहीं हो पा रही है। तो देखिए पूरा अच्छे से प्रेस करते हैं एक बार, मैंने बहुत टाइट किया है। जो ये माइक्रो स्विच है दोस्तों, जो मैकेनिक था जो लेके आया पीसीबी को, उसने बदला हुआ है, माइक्रो स्विच भी बदल रखा है और बदल भी ठीक रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम इसे पीछे की तरफ से कर लेते हैं। ठीक है, अब पीछे की तरफ से करने के बाद आपको दोस्तों वोल्टेज की ट्रैकिंग करनी है कि आपकी सभी लाइन क्लियर है या नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे लगा लेना है। ठीक है, लगा लिया। इसके बाद में आपको वोल्टेज ट्रैकिंग करनी है। वोल्टेज ट्रैकिंग कौन सी, जिससे आपकी सप्लाई मतलब ये पावर जो है अपना सिस्टम ऑन होता है। ऑन होने के लिए 12 वोल्ट, 15 वोल्ट और आपके 5 वोल्ट, तो ये हमें ट्रैकिंग करनी होगी। ठीक है, ये अगर हमारी क्लियर आ रही हैं और आईसी तक जा रही हैं बिल्कुल, और जब भी आईसी ऑन नहीं हो रही तो हमारी आईसी भी उस कंडीशन में ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों वो चीज़ चेक करेंगे हम, अपने उसमें मन की संतुष्टि करेंगे कि ये क्लियर है या नहीं है। तो क्या करेंगे, एक प्रोब आपको दोस्तों ग्राउंड पे लगा देनी है या आपको पहले माइनस पे लगा के देनी है। तो यहाँ पे कैपेसिटर है डीसी वाला, उस पर तो हमने चेक कर ली थी, फिर भी हम नीचे की तरफ चेक कर लेते हैं, सही से लगाते हैं। यहाँ पे आ रही है वोल्टेज, ये तो क्लियर है, इसे छोड़ देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है ऊपर की तरफ जो सप्लाई वाला है। तो यहाँ पे जो 7805 देख रहे हैं आप, सबसे पहले हमें इसकी इनपुट और आउटपुट चेक करनी होगी। यहाँ पर जो 7805 देख रहे हैं रेगुलेटर, तो इससे क्या करता है, ये जो हमारी माइक्रो आईसी होती हैं बड़े और छोटी, ये इनको 5 वोल्ट प्रदान करता है चलाने के लिए, ये वाला जो 7805 लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें इसकी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज चेक करनी होगी। बट 7805 का काम होता है दोस्तों 9 वोल्ट से लेके 19-20 वोल्ट तक लेगा, और अपनी जो आउटपुट में पिन नंबर 3 पे वो अपनी 5 वोल्ट देता है। वो 5 वोल्ट इसकी माइक्रो आईसी पे जाती है, वो प्रोग्राम कंट्रोल करने के लिए, यानी कि ऑन करने के लिए। तो ये चीज़ हमें वोल्टेज चेक करनी होगी, आ रही है या नहीं आ रही है। तो एक बिच वाली पे ग्राउंड पे, और पहले इनपुट देख लेते हैं 10.28 आ रही है, और आउटपुट देख लेते हैं। देखिए
8.30 आ रही है दोस्तों, ये तो बहुत गलत है। 8.30 वोल्टेज दे रहा है आउटपुट में, देख सकते हो साफ साफ। पिन नंबर 3 पे 8.26 के आसपास वोल्टेज दे रहा है। तो दोस्तों ये तो बहुत गलत काम है। इसने आईसी को ओवर वोल्टेज दे दी है। अब इसमें ओवर वोल्टेज गई है तो हमारी इसमें दोस्तों कंडीशन बन चुकी है कि ये आईसी ख़राब भी हो सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसी कंडीशन में अब हमें क्या करना है, ये 7805 जो है इसको नया डाल के देखना है। दोस्तों हमारे चैनल पे यही खास बात है, जो भी वीडियो होगी रियलिटी होगी, आपके सामने होगी। हमारे पास लेके आया, हमने आपको सीधे वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी, आपको दिखा रहे हैं। तो हमने मेन लीड हटा दी है इसकी, यानी कि डिसकनेक्ट कर दी है इसकी लाइन। तो 7805 को बाहर निकाल लेते हैं। रेगुलेटर ख़राब है, इसमें हमारी जो है वोल्टेज आउटपुट सही नहीं आ रही है, वरना फिक्स 5 वोल्टेज आती है, इससे ऊपर नहीं आनी चाहिए, वरना आगे सर्किट ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे हमने सफ़ा कर लिया है। 7805 ख़राब है। ये जो इसमें 7805 देख रहे हैं, ये इसमें लगा हुआ था पहले से ही। और दोस्तों ये 7805 आपका 1.5 एम्पेयर का होता है, किसी किसी में हैवी वाला 2 एम्पेयर का भी होता है। और इस पर हीटसिंक नहीं लगा रखी, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये सप्लाई दे रहा है। 7805 दोस्तों हमारा अगर ख़राब हो जाता है तो आपका आगे का सिस्टम ख़राब होने के चांस रहते हैं 90%, क्योंकि आईसी वगैरह को ओवर वोल्टेज जाने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस 7805 को हम नया बदल देंगे। आप इसका काम मैंने आपको बता दिया दोस्तों, 12 वोल्ट टू 5 वोल्ट करना है। 9 से लेके 19-20 वोल्टेज लेता है और आपकी 12 वोल्ट कर देता है। तो हम ये दोस्तों इसमें नया लगा देंगे। तो पिन नंबर 1 पे आपकी इनपुट होती है, यानी कि जो वोल्टेज हम देंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो भी, और बीच वाली इसकी ग्राउंड होती है, यानी कि माइनस वाली। भाई 12 का भी जो इनपुट देंगे उसकी माइनस, और जो आउटपुट देंगे 5 वोल्ट उसकी भी माइनस। तो हम इसे यहाँ पे इसी कंडीशन में लगा देंगे जैसी डायरेक्शन में लगा हुआ था, ठीक है, सीधा का सीधा। आउटपुट जो इसकी पिन नंबर 3 है वो आईसी पे गई हुई है, तीनों पे वो प्रोग्राम करने के लिए 5 वोल्टेज बनाई गई है। तो यहाँ पे हम इसे वैसे लगा देंगे और इसकी यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी सोल्डिंग हो चुकी है, अच्छे से कर लेनी है सोल्डिंग। जब आप सोल्डिंग करो, कोई भी वायर बीच में जुड़ा हुआ ना हो जाए, उसके बीच में आपको पेचकस फेर देना है या नाखून से फेर देना है, जिससे कि आपकी कोई प्रॉब्लम ना बने। तो यहाँ पर इसकी सोल्डिंग हो चुकी है, इसकी जो एक्स्ट्रा लगेगा वो काट लेते हैं पहले। तो हमने काट लिया है, ठीक है। तो अब हमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज फिर से चेक कर लेनी होंगी कि सही है या नहीं है। जब तक आपकी 5 वोल्ट सही नहीं बनेगी, जब तक कार्ड की प्रॉब्लम बनी रहेगी, ऑन नहीं होएगा। तो मल्टीमीटर 20 वोल्ट पे ऑलरेडी लगा हुआ है डीसी पे। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पे आउटपुट चेक करते हैं, देखिए सही से दिखाता हूँ। देखिए 5.1 वोल्टेज, बिल्कुल 5 वोल्टेज करेक्ट बन चुकी हैं। इनपुट हमारे 10.81 आ गई हैं, ठीक है। 5 वोल्टेज आउटपुट आ गई है, बिल्कुल सही। तो दोस्तों 5 वोल्ट तो आ गई है। अब इसको कार्ड को ऑन करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको टच करता हूँ, जो माइक्रो स्विच के पास जो वायर आ रही है यहाँ पे जंपर आ, इसको टच करने की कोशिश करता हूँ ग्राउंड से। देखिए ये ट्रैक यहाँ पे आया हुआ है माइक्रो स्विच के SW पे, यानी स्विच पे, और उसे ग्राउंड से हमें टच करना होता है, यानी कि माइक्रो स्विच से कर दो या कैसे भी। तो यहाँ पे वोल्टेज तो आ रही है जो स्टैंड वायर को रिलीज़ करने के लिए, पर लेकिन दोस्तों ऑन नहीं हो रहा। देखिए डिस्प्ले ये आ गई। अब मैं इसे ज़रा यहाँ पे प्रोब से टच कर रहा हूँ, तो ये दोस्तों अभी ऑन नहीं हो रही है, ठीक है, ऑन नहीं हो रही। तो अब हमें दोस्तों ट्रैकिंग करनी होगी। तो जो इसका दोस्तों ट्रैक गया हुआ है उस पर हमें वोल्टेज चेक करनी है, आ रही है नहीं आ रही है। तो जो इसका ट्रैक है वो ढूंढते ढूंढते हम सीधे यहाँ पे आईसी पे आ गए। यहाँ पे इसका ट्रैक आ रहा है, यहाँ से ट्रैक को ग्राउंड के साथ सोल्डिंग डायरेक्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए अभी भी हमारी डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही है, यानी कि सर्किट ऑन नहीं हो रहा है। तो हमने जो डायरेक्ट आईसी से ट्रैक आया हुआ था, हमने उसको ग्राउंड से टच किया, वो फिर भी ऑन नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों अब हमें वोल्टेज ट्रैकिंग करनी होगी कि आईसी तक वोल्टेज जा रही है नहीं जा रही है। भाई आपकी 5 वोल्ट जो बन रही है आईसी तक जा रही है नहीं जा रही है। उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीमीटर को एक ग्राउंड पे यानी कि माइनस पे लगा के, तो जहाँ से 5 वोल्ट स्टार्ट है वहाँ पे, और जो फिर अगला जंपर लगा उस पर, फिर अगला जो कंपोनेंट लगा उस पर, इस तरह से करते करते आपको वोल्टेज ट्रैक करनी है।
अपने फ़ोन की ब्राइटनेस तेज़ करके रोटेट मोड में देख के अपना मल्टीमीटर में अच्छे से देख के जब कीजिए दोस्तों, देख लीजिए। देखिए हम ट्रैक करते करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे दोस्तों वोल्टेज 5 वोल्ट बननी है बिल्कुल प्रॉपर, 5.1 5.2 जो हम ट्रैक करते करते आ रहे हैं 5 वोल्ट को। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आईसी तक हमारी प्रॉपर वोल्टेज आ रही है। देखिए यहाँ तक छोटे आईसी तक आ गई, ठीक है। उसके बाद बड़ी आईसी तक भी देख लेंगे। देखिए बड़ी आईसी तक भी आ रही है 5.2 वोल्ट। जो तीसरी आईसी से उस तक भी देखेंगे और डिस्प्ले तक देखेंगे। देखिए डिस्प्ले के पॉइंट पे 5 वोल्ट आ रही है जो डिस्प्ले गई हुई है। तो जो बड़ी आईसी है उसकी बिल्कुल फिक्स 5 वोल्ट और चेक कर लेते हैं। देखिए 5.2 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है यहाँ पे बिल्कुल मैं अच्छे से टाइट करके लगाता हूँ प्रोब को, क्योंकि इस पर दोस्तों क्या होता है, हमारी दोस्तों पॉलिश चढ़ी होती है, ठीक है। जब हमारी पॉलिश चढ़ी होती है उसमें क्या होता है, हमारी रीडिंग अच्छे से नहीं आ पाती, इसलिए उसे हल्का सा खिंच के जब करना है यार बिल्कुल टाइट लगाना। देखिए यहाँ पे 5.2 वोल्ट यहाँ भी आ रही है, और जो आईसी का सीधा पॉइंट है इस पर देखते हैं 4.88 और यहाँ पे देखिए 4.97 यानी कि 5 वोल्ट ही। तो दोस्तों हमारी मेन आईसी तक बिल्कुल वोल्टेज प्रॉपर है और हमारा सर्किट फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपना रेगुलेटर बदल दिया, उसमें वोल्टेज हमारी प्रॉब्लम थी क्योंकि उसने अपनी वोल्टेज डायरेक्ट कर दी थी, शायद 8 साढ़े 8 वोल्टेज आ रही थी। उसकी वजह से दोस्तों हमारा रेगुलेटर आईसी ख़राब होने के चांस बन जाते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले के जो पॉइंट दिए गए हैं इन पे एक बार वोल्टेज और चेक कर लेते हैं हम, वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर देखिए इन पे वोल्टेज नहीं आ रहे होंगे तो माइक्रो की ट्रैकिंग करेंगे। अगर इन पे वोल्टेज आ रहे हैं फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपकी माइक्रो ख़राब हो सकती है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं 5.2। अगले पॉइंट पे देख लें, देखिए डिस्प्ले पे वोल्टेज आ रहे हैं, जो हमारी वोल्टेज बनती है 5 वोल्टेज IR वगैरह के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे सभी वोल्टेज क्लियर हैं जब भी हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा है। एक बार स्विच जो है इसका, उसके जो आपका मेन वाला जो वायर आया हुआ है, जंपर जो आया हुआ है ट्रैक जो, उसको ग्राउंड से अच्छे चिमटे टच करके देखते हैं 1-2 सेकंड के लिए। देखिए हम टच कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोस्तों कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी सभी वोल्टेज क्लियर है, सभी लाइन क्लियर है। तो फिर एक बार जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पे, इसकी 2 लाइन है, एक 010 की एक 08 की। इस पर हमें AC वोल्टेज पे लगा के देखना होगा दोनों लाइन क्लियर आ रही हैं नहीं आ रही हैं दोनों। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को AC वोल्ट पे 200 पे लगा के पहले देखते हैं 08 की। देखिए 08.6 आ रही है। अगली देखते हैं, देखिए 10.1, ये भी सही आ रही है। तो दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर की वोल्टेज भी सही आ रही है। 7805 5 वोल्ट रेगुलेट बिल्कुल अच्छे से कर रहा है। आईसी तक ट्रैकिंग 5 वोल्टेज बिल्कुल सही आ रही है, और स्विच भी सही है। देखिए 7805 पे बिल्कुल सही आ रही है, और आउटपुट इसकी 5 वोल्ट बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारी सभी वोल्टेज क्लियर हैं, स्विच भी ओके है, और हमारे रिमोट से भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों समझ सकते हैं आप, इसकी मेन आईसी जो है वो ख़राब हो चुकी है और ये ओवर हीट भी हो रही है। तो दोस्तों हमने बिल्कुल रियलिटी आपको जो भी है बिल्कुल हकीकत बात बताई, हमने कोई घुमाने वाली बात नहीं की। दोस्तों ये पीसीबी नहीं हो सकती क्योंकि इसकी माइक्रो बिल्कुल ख़राब है और पुरानी ये नहीं मिल सकती। तो आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।